चलिए आज की इस क्लास में आप देखेंगे कक्षा 9 गणित का प्रश्नावली 2.2। इसके पहले मैंने अपने वीडियो पर प्रश्नावली 2.1 तक पूरा क्वेश्चन करा रखा है, तो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और एक एक वीडियो को देखें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, बहुपद को हमने पहले ही बताया है कि आप क्या उसको मान सकते हो, f आप x मान सकते हो, p आप x मान सकते हो। मतलब वो बहुपद जिस चर में होगा उस चर में हम उसको मान सकते हैं, या उसका एक डिनोट करने का वो क्या है, तरीका है। ठीक, तो देखो प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं यहाँ पर। देखिए कक्षा 9 प्रश्नावली 2.2 ठीक का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ऐसे देखो लिखा हुआ है 5x - 4x स्क्वायर और प्लस 3 है। ठीक है, तो इसको मैंने पहले ही कहा था मानक रूप में लिखा जाता है, तो मानक रूप में लिखने के लिए इसको पहले लिखेंगे, तो -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे माना p ऑफ x इक्वल टू इतना दीजिए। ठीक, ऐसे। अब देखो कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन x बराबर 0 पर इसके मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे बहुपद p ऑफ x में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, उसी में 0 रखते हैं। तो देखो p ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, -4 गुणे 0 के स्क्वायर प्लस 5 गुणे 0 और प्लस 3। देखें यहाँ -4 गुणे 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो -4 गुणे 0 और प्लस, ये देखो किसी चीज़ में 0 का गुणा होता तो 0 हो जाता है, मैंने बताया था। इसमें 0 हो जाएगा, ये भी 0, और 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। ठीक, तो फर्स्ट था ये। उसके बाद आगे देखें, इसी में यहाँ पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो सेकेंड में दिया हुआ है x बराबर -1। ठीक है, तो यही हम लिख देंगे x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो इसमें रखते हैं x बराबर -1, तो ये क्या हो जाएगा, phi ऑफ -1 बराबर -4 पहले से है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 -1 और प्लस 3 है, ऐसे बराबर -4 गुणे 1 हो जाएगा और प्लस और माइनस माइनस और प्लस 3 हो जाएगा, ऐसे। तो -4 -5 और प्लस 3, तो -9 हो जाएगा और प्लस 3, तो यहाँ पर कितना बचेगा, -6 बचेगा। तो इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया, -6 आ गया। ठीक, कहीं पर भी डाउट होइएगा तो वीडियो को रोक करके एक बार फिर उसको देखिएगा। इसके बाद भी अगर आपका डाउट या आपको कोई चीज़ ना समझ में आ रही, नहीं क्लियर हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चन लिखेंगे, उसको हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा है यहाँ पर x बराबर 2। ठीक है, तो यही लिख देंगे x बराबर 2। इसके हल में लिखेंगे x बराबर 2 बहुपद p ऑफ x में रखने पर। तो देखें इसमें p ऑफ 2 बराबर -4 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 और प्लस 3 हो जाएगा, तो -4, और देखो 2 का स्क्वायर 2, इसका मतलब 2 का 2 बार गुणा होगा, तो इसका 4 हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, -16 और 10 3 13, तो यहाँ पर कितना जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये आंसर कितना आ गया, -3 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 भाग दिए हुए थे, मैंने तीनों को करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित आप लोग को भी दिखा देते हैं। देखें, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखें,
पहला क्वेश्चन है पी ऑफ वाई बराबर दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 1, ये चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर पी ऑफ 0 निकाल लेते हैं ऐसे, पी ऑफ 0 तो y की जगह पे 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो गया। तो पी ऑफ 0 बराबर कितना आ गया 1 हो गया। ठीक, दूसरा देखें, दूसरा इसमें पी ऑफ 1 निकालना है, तो पी ऑफ 1 ऐसे बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा और 0 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से पी ऑफ 1 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार से अब तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है पी ऑफ 2, इसी में ही है इसका, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका 3 पार्ट दिया होता है। पी ऑफ 0 निकालिए, पी ऑफ 1 निकालिए और पी ऑफ 2 निकालिए, तो पी ऑफ 2 ये हो जाएगा पी ऑफ 2, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस 2 प्लस 1। ठीक, तो ये देखो 4 हो जाएगा और माइनस 2 और प्लस 1, 4 1 5 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 3। ठीक, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन फिर इसमें दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दूसरे का सेकंड क्वेश्चन ये है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखो, ये जो मैंने लगवाया है इसको मैं कर दे रहा हूँ ABC कर दे रहा हूँ, ये A पार्ट है, ये B पार्ट है और ये C पार्ट है कह सकते हैं। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है P ऑफ T, P ऑफ T इक्वल टू दिया गया है 2 प्लस T और प्लस 2T स्क्वायर और माइनस T क्यूब दिया गया है। तो इसमें जो पहले निकालना है A बराबर P ऑफ 0 निकालना है, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणे 0 के स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो 2 ये 0 का मतलब कुछ नहीं ख़त्म, ये देखो 0 का स्क्वायर है तो ये भी 0 हो जाएगा और 0 क्यूब ये भी 0, तो सब मिला के 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर बचेगा 2। तो P ऑफ 0 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से हम B वाला ले लेते हैं B, तो इसमें क्या निकालना है P ऑफ 1 निकालना है, तो P ऑफ 1 इसी के जगह पे जहाँ जहाँ T है वहाँ पर 1 रखते हैं, तो 2 प्लस T की जगह पे 1 प्लस 2 और T का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक, बराबर 2 ऐसे रहेगा, 2 1 3 कर लेते हैं, तो 3 ये हो गया। ठीक, ये देखो 2 है और 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 के घात पे कुछ भी रहे तो 1 ही आएगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, माइनस 1 के घात पे 3 का मतलब 1 ही, 3 2 5 और 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4, तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया। ये हो गया। ठीक, उसके बाद C नंबर में देखो, C नंबर में P ऑफ 2 निकालना है, तो P ऑफ 2 निकालने के लिए इसी में जहाँ जहाँ T है वहीं पर 2 रखेंगे, तो 2 ऐसे रख दिया प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो 2 दूना 4 हो गया प्लस 2 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का घात पे 2 4 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा और माइनस 8, ये कट जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा बराबर 4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया, तो P ऑफ 2 कितना हो गया 4। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसके बाद इसका दूसरे का तीसरा पार्ट दिया हुआ है, दूसरे का ये तीसरा पार्ट दिया गया है जो कि है P ऑफ x इक्वल टू x क्यूब ऐसे। ठीक, तो P ऑफ 0 निकालते हैं पहले, 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, तो P ऑफ 0 कितना हुआ 0। ठीक, ये A मान लेते हैं। B क्वेश्चन देखते हैं, P ऑफ 1 निकालना है, तो जहाँ जहाँ x है वहीं पर 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब तो बराबर 1 हो जाएगा, P ऑफ 1 बराबर 1। ठीक, ये हो गया। इसके बाद C क्वेश्चन में देखते हैं, तो P ऑफ 2 निकालना है, तो ऐसे हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, तो P ऑफ 2 इक्वल टू 8 हो गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक, ऐसे। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखें, तो चौथा नंबर में है
पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर एक्स माइनस वन और दिया गया है एक्स प्लस वन, ऐसे। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान से देखें, हमें क्या निकालना है। ए नंबर में मान लेते हैं पी ऑफ ज़ीरो, तो एक्स की जगह पे ज़ीरो रखते हैं, ऐसे हो गया, और ज़ीरो प्लस वन ऐसे हो गया। तो ज़ीरो माइनस वन बचा, और मल्टीप्लाई इसके बीच में तो वन को मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से माइनस वन और वन का मल्टीप्लाई माइनस वन होगा। तो ये आंसर हो गया। ठीक, बी वाले में देखेंगे, बी वाले में निकालना है पी ऑफ वन, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर वन रखेंगे, तो वन माइनस वन और वन प्लस वन, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये दो होगा, इसका गुणा ज़ीरो हो जाएगा, तो पी ऑफ वन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो गया। ठीक, उसके बाद निकालेंगे पी ऑफ टू, तो पी ऑफ टू इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर टू रखेंगे, तो दो माइनस वन और दो प्लस वन, तो इस तरीके से यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वन गुणे तीन बराबर हो जाएगा तीन। तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, थ्री आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से मैंने 2.2 का दूसरे क्वेश्चन तक लगवा दिया। इसके बाद देखें तीसरा क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो देखो, आपको ये बता दें कि जो बहुपद के शून्यक होते हैं, अगर उस मान को हम लोग उसी बहुपद में रखें, बहुपद में चर की जगह पे रखें, तो उसका मान अगर शून्य हो जाता है तो वो क्या होता है, शून्यक होता है। तो यहाँ पर लगाते हुए अभी आप लोग और समझेंगे। तो तीसरा देखिए, दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस वन, और यहाँ पर शून्यक जो दिया गया है, शून्यक x बराबर -1/3। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि दिए गए, तो हम क्या करेंगे, इसी x की जगह पर -1/3 रखेंगे। अगर इस बहुपद का मान 0 हो जा रहा है तो ये इस बहुपद का ये x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। तो देखो इसमें रखेंगे, तो p -1/3 बराबर 3 गुणे -1/3 प्लस 1 हो गया। ठीक, तो बराबर ये देखो 3 3 कट जाएगा, -1 बचेगा और +1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो गया। इस तरीके से p ऑफ -1/3 पर इस बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है, इसलिए क्या है ये x बराबर -1/3 इसका शून्यक है। तो हम लिखेंगे चूँकि p ऑफ -1/3 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1/3 बहुपद p ऑफ x का शून्यक है। ठीक, ऐसे हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखें, इसी में का तीसरे का है सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ लगा दे रहा हूँ, उसके बाद वहाँ पर लगवाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई, और x बराबर दिया गया है 4/5 ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसी में रखेंगे p ऑफ 4/5 बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 4/5 ऐसे रखेंगे, और माइनस पाई। ये देखो ये कट जाएगा, ये 4 और इसका मान होता है पाई का 3.14 होता है। तो जब इसको घटाएंगे हम लोग, तो ये तो कन्फर्म है कि 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि p ऑफ 4/5 डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 4/5 बहुपद p ऑफ x का शून्यक नहीं है। ठीक, बस ऐसे हो जाएगा। इसके बाद देखें तीसरा नंबर में दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर -1, और दिया गया है x बराबर 1 और -1 ऐसा दिया गया है। इसको देखते हैं, p ऑफ इसी में रखते हैं 1, तो ये लिख देंगे,
तो 1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 -1 बराबर 0। तो पी ऑफ 1 पे तो 0 आ जा रहा है। चलो पी ऑफ -1 पे भी देख लेते हैं, तो -1 पे देखें तो x की जगह पे -1 का स्क्वायर रखा -1, वो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा और बराबर 1, तो ये हो जाएगा 0। इस तरीके से पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ -1 पे क्या है, इस बहुपद का मान 0 है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि पी ऑफ 1 और पी ऑफ -1 पर बहुपद का मान 0 है, इसलिए x बराबर 1 -1 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक, इतनी चीज़ें ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, दिया गया है पी ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में x -2 और यहाँ पर फिर दिया हुआ है x बराबर -1 दिया गया है और 2 दिया गया है। तो इस पे चेक करते हैं। p की जगह पर -1 रख देंगे ऐसे, ठीक ऐसे। तो देखें रखते हैं -1 + 1 ऐसे हो जाएगा और -1 -2 यही बहुपद था तो इसी में रखें। तो ये देखो 0 हो गया और यहाँ पर -3 हो जाएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो पी ऑफ -1 पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। फिर x बराबर 2 रखेंगे तो पी ऑफ 2 बराबर हो जाएगा 2 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 - 2, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और गुणे 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 0। तो पी ऑफ 2 पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं चूँकि पी ऑफ -1 और पी ऑफ 2 0 है, इसलिए x बराबर 1 -1 बहुपद पी ऑफ x का शून्यक है। ठीक, जो वैल्यू रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए तो वह मान उस बहुपद का शून्यक होगा और जिसमें नहीं होगा वो नहीं होगा। ठीक।